नमस्कार साथियों, हमारे साथ आज भोपाल में आए हुए हैं ओबीसी नीलेश यादव जी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ ओबीसी महासभा। सर ये बताइए, आज राजधानी क्षेत्र भोपाल में भारी संख्या में ओबीसी महासभा के सदस्य एकत्रित हुए हैं। किस आयोजन से, किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ओबीसी महासभा जयस और भीम आर्मी दशहरा मैदान में इसलिए एकत्र हुई है, कुछ दिन पूर्व करड़ी सेना द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उसमें आरक्षण ख़त्म करने को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी और उन्होंने मांग भी की थी। तो मैं चाहता हूं कि जो आरक्षण हम लोगों को मिलता है, तो जिस आधार पर मिलता है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और भारी संख्या में हम लोग यहाँ एकता का परिचय इसलिए दे रहे हैं कि जो आरक्षण ख़त्म करने की बार बार बात कहते हैं, तो उससे पहले, आरक्षण ख़त्म करने से पहले जो निजी सिस्टम और सारी व्यवस्थाओं में आप लोगों का जो कब्जा है, उस पर आप पहले इस सिस्टम को समानता का अधिकार दे दीजिए और सारे सिस्टम पर आप हमें इस संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे दीजिए। फिर हम जो आरक्षण हमको मिलता है, ये आरक्षण हमको कोई ज़रूरत नहीं इसकी। इसलिए आज हम भीम आर्मी जयस और ओबीसी महासभा मिलकर के एक हुंकार भरेगी इस भोपाल से, और ये आवाज़ संपूर्ण देश में जाएगी। और SC ST OBC वर्ग के कल्याण के लिए हम लोगों ने एकता का परिचय देने का काम किया है। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया है, ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, आपने जो सवाल किया है, इस सवाल बहुत अच्छा किया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग का मध्य प्रदेश में CM भी है और केंद्र में मोदी जी हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो कहने के लिए सिर्फ ये OBC है, लेकिन मेरा मानना है कि OBC के लिए जो कार्य नहीं कर सकता है, वो एक RSS के हिसाब से चलता है और मनुवाद के सिस्टम के आधार पर काम करता है। तो ये पिछड़ा वर्ग का कोई ऐसा मुख्यमंत्री या PM मुझे लगता है कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप देख रहे होंगे, इस भारत में जातिवाद जनगणना 1931 में हुई, तब से लेकर के आज तक जातिवाद जनगणना नहीं हुई है। और जब हमारे पिछड़ा वर्ग की CM PM है, तो क्या इनको नहीं लगता है कि इस वर्ग की गणना होनी चाहिए, जातिवाद गणना होना चाहिए और इसको हमें बात केंद्र में और राज्य में रखनी चाहिए? ऐसा इन लोगों के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं है कि हम OBC वर्ग की गणना करवाएं, OBC के वर्ग के कल्याण के लिए कोई कदम उठाएं। RSS का कहना है कि हमें जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। इस पर क्या राय है आपकी? आप देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है? अभी हमारे इस देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये लोग सर्टिफिकेट बार बार क्यों मांगते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कल मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात होगी, परसों सिख राष्ट्र बनाने की बात होगी। तो ये तो मुद्दा भटकाने की बात है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, सभी को पता है, लोग जानते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ओबीसी महासभा हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी आपकी ही पार्टी पर हिंदुत्व और सनातन विरोधी के आरोप भी लग चुके हैं। नहीं, ना तो हम हिंदू विरोधी हैं, ना धर्म विरोधी हैं। ये सब आरोप जो लोग लगा रहे हैं वो गलत हैं। बाकी हम लोग धर्म को मानते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन धर्म को ही मानते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हम विरोधी हैं, तो चलो ठीक है, उनको लगने दो। पर हमारी आत्मा में हमारे विचार क्या है, वो सभी लोग जानते हैं और जानेंगे। अभी एक मुद्दा सामने आया है, जो बागेश्वर वाला धाम है जी, वो कह रहा है आप हमारा साथ लो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ना तो हिंदू राष्ट्र बनना है, नहीं, हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। और सिस्टम जो बोल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले पुजारी पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र है और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मनुवाद का सिस्टम जो है, मनुस्मृति इस देश में लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पाता, संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। माई का लाल, जिस दिन संविधान ख़त्म होगा उस दिन
खून की नदियाँ बहेंगी इस देश में। आरएसएस ने कहा है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, गाय को ही राष्ट्र माता बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अरे तो गाय देखो राष्ट्र माता है, ये कौन नहीं मानता है? हम तो मानते हैं, सभी वर्ग के लोग मानते हैं। लेकिन ये जो लोग नहीं मानते हैं, इनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो नहीं मानते हैं। मैं मान रहा हूँ इस बात को, ऐसा कुछ नहीं। आपको सनातन धर्म से प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर सिर्फ धोखा और धंधा और पाखंडवाद हो रहा है, जिसका विरोध हम लोग ओबीसी महासभा की टीम और बहुजन विचारधारा के जो लोग हैं, संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, उसका थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं। और विरोध धर्म का नहीं, धंधे का कर रहे हैं। धर्म के नाम पे जो धंधा मचा है, पाखंडवाद फैला कर उसका विरोध कर रहे हैं। भाई ये गलत सोच है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है भगवान ने बनाई है, उसमें बताया जाता है ब्राह्मण को मुख से और शूद्र को पैरों से जन्मा है, इसलिए शूद्र को ब्राह्मणों की जन्मजात सेवा करनी चाहिए। इस पर क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, राजा भुजाओं से पैदा हुए, बाकी जो हैं शूद्र वो यहाँ से सर से नीचे से हुए, तो मुझे बताइए, आपकी एज करीब 30 साल होगी, आपने किसी ब्राह्मण को मुख से पैदा होते हुए देखा या किसी के मुँह से सुना है आपने? राजाओं को किसी गया है। अरे वो मनुस्मृति वो उन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आधार पर लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको पता है कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब सिर्फ मतलब आपका यही है कि आप धर्म ग्रंथों को काल्पनिक मानते हैं? देखो धर्म ग्रंथ जो हैं, वो धर्म ग्रंथ आप समझिएगा कि किनके हाथों में रहा है, उन्होंने क्या लिखा है, इस चीज़ को समझना। और जो चीज़ है धार्मिक, जो चीज़ है जो हमारे सनातन धर्म की है, उसको तो हम अपना रहे हैं ना। नहीं, ग्रंथों में बताया गया है कि एक बंदर था, उसको भूख लगी और उसके उसूल को आम समझकर खा लिया है, ऐसा भी ग्रंथों में बताया जाता है। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को मानता हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं मानता हूँ। जो सही है तो वो सही है, जो गलत है तो गलत है। बाकी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पर किसी ने देखा नहीं, हो सकता है, समझिएगा। अभी एक और मुद्दा है अपना, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदू धर्म विरोधी हैं। वो एक विवादित चौपाई है, उस पर देखिए, वो विवादित जो चौपाई है, वो चौपाई का अर्थ समझिए। और जो लोग भाई कह रहे हैं कि ये शिक्षा के लिए जो शब्द है उसमें लिखे गए हैं, जोड़े गए, बताया गया। अरे ताड़ना क्या है, समझिएगा। शुद्ध उसमें लिखा है, समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, उसमें क्या लिखा है। और मैं मान रहा हूँ कि इस पर जो उन्होंने लिखा है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन नहीं करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो विचार हैं, उन विचारों का समर्थन तो मैं कर सकता हूँ। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत समर्थक नहीं हूँ और मेरा इनसे कोई लेना नहीं। मतलब है कि मैं वैचारिक समर्थन कर सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों करणी सेना द्वारा आरक्षण हटाओ के कार्यक्रम में एक भोपाल में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी माँ बहन की गाली दी गई थी, खुले रूप से मंच से गाली दी गई थी। देखिए, करणी सेना का जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लोगों ने एकता का परिचय दिया था, लेकिन उसमें उन लोगों ने क्या कम की, वो आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रही। आरक्षण ख़त्म तभी होगा जब सारी व्यवस्थाओं में सबको समानता का अधिकार हो जाएगा, फिर इसके बाद आप आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो गाली दी गई हैं, ये पूर्व में छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है, उसमें भी यादव समाज को सीधी माँ बहन की गाली दी गई थी। तो ये करणी सेना के जो विचार हैं, जो मानसिकता है, वो ठीक नहीं है। इसको उनको सुधारना चाहिए, और नहीं सुधारेंगे तो ये हमारे समाज में एक हिंसा फैलेगी। करणी सेना का मानना है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अब तो सभी को पढ़ने का अधिकार भी मिल गया है, सभी समान रूप से पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखो, करणी सेना से हमें प्रॉब्लम नहीं है। करणी सेना सामान्य वर्ग में एक ब्राह्मण बाद जो सिस्टम है, वो सारा सिस्टम को किस प्रकार से चला रहा है उसको समझना। करणी सेना तो बीच में आ रही है, उसको ये पता नहीं है कि हमारे साथ अन्याय कौन कर रहा है।
उनके साथ एकमात्र समाज ही उनका सिस्टम को पूरा कवरेज की हुई है और उनको उछाड़ देते हैं कि पिछड़ा वर्ग और SC/ST वर्ग आपका आरक्षण ले रही है, उसका विरोध करिएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कैडी सेना वाले धीरे धीरे जाग जाएंगे, वो भी समझ जाएं कि हमारा कौन हक खा रहा है। सच्चाई ये है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो RSS है या जो मनुवादी लोग हैं वही सभी का आरक्षण लिए बैठे हैं? देखिए, मैं मान रहा हूँ कि वो आरक्षण हमको जो मिल रहा है वो संख्या के अनुपात में अभी भी नहीं मिल रहा है। और जो आरक्षण हमको नहीं मिलता तो आज हमारे किसी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में हमारे लोग नहीं होते। तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति देख लीजिए और सामाजिक स्थिति देख लीजिए, सभी में हम लोग पीछे हैं, इसलिए आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण नहीं होता तो शायद आज हमको बोलने और चलने फिरने घूमने का इस संविधान और आरक्षण की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।